हेलो क्लास 8 स्टूडेंट हम लोग जैसा कि कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर 6 विश्वनायक विवेकानंदा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विवेकानंद पूर्व जागरण भारत के पूर्व जागरण के अग्रदूतों में सबसे महान माने जाते थे। उनका जन्म 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। एक बार उनको परमहंस के बारे में पता चला। वो उनसे जाके मिले। उन्होंने उससे पूछा, क्या आपने भगवान को सही में देखा है? तो इस पे परमहंस बोले कि जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ वैसे ही भगवान को देखता हूँ। और इतना बोल के उन्होंने विवेकानंद को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही विवेकानंद को अलौकिक आनंद प्राप्त हुई और वो उनके शिष्य बन गए। उस समय भारत की संस्कृति जो थी उसमें अंग्रेज़ों का कब्जा था, भारत में अधिकार था। और पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारत की संस्कृति का बहुत मजाक उड़ाते थे। इस पे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने तय किया कि वो जितना भी आलोचना करते हैं उसका उत्तर वो देंगे। अब आगे पढ़ते हैं। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलन आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश में के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन था। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानंदा भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अददात्। उस सम्मेलन में विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपना भाषण दिया। तस्य विचारं श्रुत्वा, उनके विचार सुनकर, तत्र उपस्थिता, वहाँ पर उपस्थित सर्वे विद्वांस चकिता प्रश्ना च अभवन्। वहाँ उपस्थित सभी विद्वान उनके भाषण को सुन के चकित और खुश हो गए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य संभाव आसीत्। विवेकानंद के विचार में सभी धर्म एक समान थे। सा वदति स्म, वे कहते थे, संसारे एका धर्म तस्या नाम मानवता इति। संसार में एक ही धर्म है जिसका नाम है मानवता। तस्य विचारा अस्ति, उनका विचार था। उशिष्टम जागृत प्राय वारान निबोधत। उठो, जागो और प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो, अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्य न मिले, तब तक चलो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य नहीं मिले। इथोपी इसका मतलब है यदा भवान समस्या रहित। वो आगे कहते हैं, यदा भवान समस्या रहित भवन्ति, अगर तुम समस्या रहित हो जाते हो, समस्या से अलग हो जाते हो, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती, तदा अवगच्छतु यत् भवान उचिते मार्गे न अस्ति, तब आप उचित मार्ग पे नहीं जा रहे हैं। मतलब समस्या ही मनुष्य को अच्छे से बनाती है। जितनी समस्या रहेगी मनुष्य उतना ही उसमें निखर के आएगा। तस्य एतादृश्या बहवः विचारा सन्ति ये वयं स्वकीय जीवन सफलं कुर्तु शक्नुम। उनके इस तरह के विचारों से किसी का भी जीवन सफल हो जाता है। यदि आप उनके विचारों को अपनाएंगे तो सबका जीवन सफल हो जाएगा। 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में सा शरीरम अत्यजता, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तस्य जन्मदिवस्य राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते, उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद संप्रति संसारे नास्ति,
भले ही अभी स्वामी विवेकानंद इस संसार में नहीं हैं, परंतु तस्या विचारा उपदेशा च सर्वदा एवं प्राचीनता स्थायन्ति, और उनके विचार और उपदेश अभी भी बहुत ही, उनके जो विचार है और उद्देश्य है अभी भी अवसरानुकूल रहते हैं। मीन्स उनके विचार से अभी कोई भी उनका विचार, इतना पहले का विचार अभी भी अपनाएगा तो उनका जीवन अनुकूल हो जाएगा। सा वस्तुतः युग पुरुष विश्वनायक चा, वो सच में वास्तव में युग पुरुष विश्वनायक थे। ये लास्ट में है ज्ञान पुंजम प्रकाशम तू योतनोत धरितले। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है जिसने ज्ञान पुंज प्रकाश को फैलाया, संपूर्ण पृथ्वी पे फैलाया। उपकृतो येन संसार स्तम विवेकम नमाम्यहम्, उनका उपकार, जिन्होंने इस पूरे संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया, उनका उपकार उन विवेकानंद को नमस्कार है। जिन्होंने पूरे विश्व में उपकार किया। क्या उपकार किया? कि ज्ञान प्रकाश पुंज को फैलाया। जिन्होंने पूरे विश्व में उपकार किया, उन विवेकानंद को मेरा नमस्कार है। तो यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये चैप्टर देखें आप लोग, ये वीडियो देखें, और जो ये वर्ड मीनिंग है इसको आप लिखें अपनी कॉपी में। प्रतिनिधि रूपेण, प्रतिनिधि के रूप में, अदत्तात् दिया, श्रुत्वा सुनकर, सर्वेषु सभी, धर्मेषु धर्मों में, समभाव समान भाव, तस्य उसका, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, तावत तब तक, यावत जब तक, अवगच्छतु जानिए, एतादृशता इस तरह, स्वयं किए अपने, सक्तुम सकते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, संप्रति इस तरह, स्थायस्ति रहेंगे, प्रासंगिकता अवसरानुकूल, वस्तुतः वास्तव में, ज्ञान पुंज प्रकाशम, ज्ञान की राशि रूपी प्रकाश को अतनित फैलाया, नमाम्यहम् नमस्कार करता हूँ। तो वीडियो देखें और ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखें।